हेलो एंड वेलकम द इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मांग की कीमत लूज यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने डिमांड और आपका लॉ लॉ ऑफ डिमांड को हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? दो चीज़ें होती है, प्राइस और क्वांटिटी यानी कीमत, और क्वांटिटी यानी मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस के घटने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड घटती है। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है मांग के नियम के अनुसार। हमको चेंज का पता तो होता है, लेकिन मांग के नियम में हमें ये पता नहीं होता है कि कितना चेंज होता है, कितना चेंज होता है। चेंज का तो हमें पता है कि प्राइस की घटने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, घटती है। तो चेंज का तो पता है हमें, लेकिन चेंज कितना होता है, हाउ मच, ये हमको पता नहीं चल पाता है। लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत इसको पता करने के लिए, यानी हाउ मच कितना परिवर्तन होता है, इसको जानने के लिए हमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता को का अध्ययन करना पड़ता है। यानी चेंज इन प्राइस, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और उसमें परिवर्तन होने से आपका चेंज इन क्वांटिटी यानी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होता है, हाउ मच, इसका पता नहीं चल पाता है। तो चेंज इन प्राइस का जो इम्पैक्ट पड़ता है आपका चेंज इन प्राइस का ऑन चेंज इन क्वांटिटी, ये कितना पड़ता है, हाउ मच, इसको जानने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। तीन चीज़ें हम जानते हैं कि चेंज को हम आपका डेल्टा, इसको हम चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी पिछले क्लासों में, तो हम चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्राइस, तीन चीज़ें हो सकती है, प्राइस, चेंज इन प्राइस यानी कीमत में परिवर्तन होने से आपके क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन होता है। एक तो आपका प्राइस में इतना परिवर्तन हुआ, लेकिन क्वांटिटी में भी उसी के बराबर परिवर्तन हुआ, या आपका प्राइस में इतना परिवर्तन हुआ और क्वांटिटी में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, या प्राइस में थोड़ा परिवर्तन हुआ और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, या क्वांटिटी में प्राइस में परिवर्तन हुआ लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में हम हाउ मच डज दिस क्वांटिटी रिस्पॉन्स, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से आपकी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, वो कितना रिस्पॉन्स करता है, इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत पढ़ते हैं। या आपका प्राइस में परिवर्तन, तीन चीज़ें हो सकती है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि प्राइस में परिवर्तन और आपका मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन बराबर हो, यानी डेल्टा पी बराबर डेल्टा क्यू हो सकता है, या डेल्टा पी मतलब कीमत डेल्टा पी ग्रेटर देन आपका डेल्टा क्यू, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर आपकी मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में अधिक परिवर्तन हो, या आपका डेल्टा पी लेस देन डेल्टा क्यू, कीमत में आपका बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है लेकिन
आपकी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आपका 3 कंडीशन आ सकती है। पहला, प्राइस और क्वांटिटी लेते हैं। प्राइस पहले आपका जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 100 यूनिट थी। अब प्राइस बढ़कर आपका 15 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड आपकी घटकर 50 रह गई। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है, पहले प्राइस और क्वांटिटी लेते हैं। पहले प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी। अब प्राइस बढ़कर आपका 15 हो गया और क्वांटिटी डिमांड घटकर 20 हो गई। तीसरी सिचुएशन आपकी आ सकती है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। पहले प्राइस आपका 10 था, क्वांटिटी आपकी 100 थी। प्राइस बढ़कर 15 हो गया और क्वांटिटी आपकी 80 हो गई। तो ये आपकी 3 चीज़ें आपकी सामने ये 3 चीज़ें हमारी सामने आ गई है। 3 कंडीशन हमारे सामने आ गई। एक में अब हम इसको देखते हैं कि कितना परिवर्तन आता है। तो पहले में चेंज इन प्राइस डेल्टा पी, यानी 10 से कितना हुआ 15, यानी 5 का चेंज आया। दूसरा आपका डेल्टा क्यू में कितना का चेंज आया, पहले 100 था फिर 50 हुआ तो 50, यानी और जो प्राइस था मतलब प्रेजेंट प्राइस था वो था 10 और प्रेजेंट क्वांटिटी थी आपकी 100। दूसरे में भी आपका डेल्टा पी यानी प्राइस में आपका कितना अंतर आ रहा, 5 का, सब जगह 5 ही का अंतर आ रहा। दूसरा क्वांटिटी डेल्टा क्यू यानी क्वांटिटी डिमांड पहले 100 थी और फिर 20 हो गई, यानी 80 का चेंज आया। और तीसरे में आपका पहले प्राइस डेल्टा पी यानी डेल्टा पी में प्राइस में चेंज तीनों जगह बराबर है, और डेल्टा क्यू यानी चेंज और क्वांटिटी में पहले आपकी 100 थी फिर 80 हो गई, यानी 20 का चेंज आया। प्रेजेंट प्राइस आपका 10 और क्वांटिटी आपकी 100 ही, सब जगह 100। तो नंबर तो हमारे हमने इनको नंबर में भी देखा कि कितना चेंज आ रहा, हाउ मच चेंज इन प्राइस इम्पैक्ट ऑन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन। हमने इसको न्यूमेरिकल में भी देख लिया, नंबर में भी देख लिया, लेकिन नंबर आपके कभी कभी बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो इसकी काउंट करने में हमको दिक्कत आती है। इसलिए आपका रेशियो लेते हैं यानी अनुपात लेते हैं। आपने अनुपात आपका पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। रेशियो यानी इसको हम परसेंटेज में ले। पहला आया आपका जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें चेंज आपका उसमें 50, इसमें तो आपका दूसरे में प्राइस में चेंज 5 और आपका क्वांटिटी डिमांड में 80 का चेंज आया। और प्रेजेंट प्राइस था आपका 10 और प्रेजेंट क्वांटिटी आपकी थी जो पहले की थी वो थी 100। तीसरे में आपका प्राइस में चेंज 5 का आया और क्वांटिटी डिमांड में चेंज 20 का आया। और जो प्रारंभिक कीमत थी वो आपकी 10 और प्रारंभिक क्वांटिटी आपकी 100 थी। तो चेंज इन प्राइस को कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। चेंज इन प्राइस कितना का आया 5 और जो प्रारंभिक प्राइस था वो 10 इंटू 100 यानी 50% का आया। और चेंज इन क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ा, पहले चेंज इन क्वांटिटी यानी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी और क्यू यानी प्रारंभिक जो कीमत थी इंटू 100। प्रारंभिक कीमत थी आपकी, चेंज आया आपका कितना आया 50 का और प्रारंभिक कीमत थी 100 यानी 50%। तो ये हो गया आपका डिल्ट। यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी दोनों में बराबर का चेंज आया, दोनों में बराबर का चेंज आया, यानी डेल्टा पी अपॉन पी बराबर डेल्टा परसेंटेज चेंज इन
इन पी बराबर परसेंटेज चेंज इन क्यू, यानी दोनों में 50% का चेंज आया, यानी ई डी बराबर 1। दूसरे में भी आपका जो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डेल्टा पी यानी कितना परिवर्तन आया अपॉन पी यानी प्रारंभिक कीमत, यहाँ भी सब जगह आपका आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों जगह आपका जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में तीनों जगह बराबर का परसेंटेज चेंज आ रहा है, यानी 50% का। तो अब इधर क्वांटिटी डिमांड में देखते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू में कितना चेंज आया। तो ये आपका 80% का चेंज आया और प्राइस में आपका 50% का चेंज आया, यानी क्वांटिटी प्राइस में चेंज से अधिक चेंज किस में आया आपका क्वांटिटी डिमांड में आया, यानी प्राइस चेंज इज लेस देन क्वांटिटी डिमांड। तीसरे में भी आपका ये आया। इसको हम डिटेल में आगे का जो सेशन चलेगा उसमें हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड यानी आपकी मांग की मूल्य सापेक्षता के जो प्रकार हैं, टाइप हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब इन चीज़ों को हम आपका डिटेल से पढ़ेंगे। अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो में कभी कभी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड का अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजरमेंट टूल्स जो है आपका रिस्पॉन्सनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कीमत में परिवर्तन होने से क्वांटिटी डिमांड किस प्रकार रिस्पॉन्स करती है, किस प्रकार आपका रिएक्ट करती है, तो उसी को आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा इलास्टिसिटी यानी ई इसका ले लेते हैं, तो ई बराबर चेंज इन क्वांटिटी यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सूत्र हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे प्रतिशत चेंज इन प्राइस यानी प्रतिशत कीमत में परिवर्तन। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मांग की कीमत लूज वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का आपका अनुपात यानी रेशियो है। मांग की लूज ईडी बराबर आपकी हो जाएगी मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मांग का जो नियम है वो केवल एक गुणात्मक कथन है कि हमें ये बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है और प्राइस के घटने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं बताता है कितनी मात्रा में बढ़ती है। तो जो आपकी मांग की लोच है वो हमें यही चीज़ें बताती है कि एग्जिट मांग में कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में कितनी कमी या वृद्धि हुई है। तो इसको हम मांग की मूल्य सापेक्षता में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में मांग की मूल्य सापेक्षता के टाइप को लेकर, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।